हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम लोग पिछला चैप्टर में आप लोगों को बताए हुए थे 4.1 एक्सरसाइज आप लोगों को कराया और उसका सॉल्यूशन भी कराया हुए है। और आज का जो सेशन होगा, आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर के लिए हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ना, समझ रहे हैं ना। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ना हम लोग को बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आइए आज का जो सेशन होगा, वो होगा क्या चीज, प्रॉपर्टीज। क्या लिखेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ का डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणिक का गुण। क्या बोलते हैं, सारणिक का गुण, है ना। गुण कहने का मतलब जो डिटरमिनेंट है उसका हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, जो डिटरमिनेंट है उसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बात और आप लोगों को समझ लेना। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोग कोई डिटरमिनेंट लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं 3 0 4 5 7 8 2 1 3, है ना। तो मान लेते हैं यह डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का हमको वैल्यू निकालना है। तो हम आप लोगों को पहले ही बोल दिए हैं कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालिएगा, मान हमेशा क्या आता है, सेम आता है। कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालिएगा, मान हमेशा क्या आता है, सेम आता है। बट आप लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक बात यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बताएंगे कि भाई जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा रहेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप निकालिएगा तो वैल्यू जल्दी निकलेगा। फिर समझ लीजिए, डिटरमिनेंट को कोई रो या कोई कॉलम के अनुसार निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हम लोगों को ये बात दिमाग में रखना है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना अगर आप इजी वे में चाहते हैं, अगर डिटरमिनेंट को एकदम बहुत ही शॉर्टकट में मान निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक काम है कि भाई जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा होगा, उसी रो या उसी कॉलम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट का मान निकालिएगा, ठीक है। जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो देखिए, हम लोगों को या तो इस रो को ले सकते हैं या इस कॉलम को ले सकते हैं। चलिए हम इसी रो को लेते हैं, इस रो को लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कभी 3, तो 3 ले लेंगे, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा आपके पास 7 8 1 3। हम फिर प्लस 3 यार, प्लस माइनस प्लस 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रो खत्म, ये कॉलम खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा, 5 8 2 3। आप प्लस में कितना ले लेंगे, 4, तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो कितना हो जाएगा, 5 7 2 1। कितना हो जाएगा, 5 7 2 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम लोग काम क्या करते हैं, जो समझिए। अब इसका वैल्यू निकालिएगा, तो 3 अब हो जाएगा कितना, 17 21, माइनस में कितना 8। अब यही चीज वो हमको सुविधा होगा। यहाँ पे हम आपको एक स्टेप बढ़ाए हुए हैं अभी। अब इसी एक स्टेप को समझने के लिए हम लोग को काम, देखिए, जीरो में कोई भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। अब मेरे पास बचेगा 4 इंटू, देखिए 5 एकम 5, अब 7 दूना कितना, 14। 21 में से 8 जाएगा तो 13, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। आई बचेगा कभी 9 9 4 36, माइनस में कभी जाएगा 36, अर्थात इसका आंसर कभी आ जाएगा 3। और किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालेगा, इसका वैल्यू इतना ही आएगा। अब क्वेश्चन मेरे पास, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन मेरे पास डेल्टा इक्वल टू रहेगा कभी 0 1 2 0 3 4 5 2 1, मान लेते हैं इतना क्वेश्चन है। अब इस डिटरमिनेंट का हमको वैल्यू निकालना है। तो हम क्या बोले हैं कि जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो। याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, इस बात को दिमाग में रखिएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर आपको जल्दी में निकालना है तो इस बात को याद रखिए, जिसमें जीरो की संख्या क्या है, ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। देखिए, तो इसमें जीरो की संख्या ज्यादा है कि नहीं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 0 लेंगे। तो भाई 0 जैसे ही लेते हैं तो 0 से गुना करने पर तो 0 आ जाएगा ना, इसीलिए हम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा 0 लीजिएगा तो 0, फिर 0 ले लीजिएगा तो कभी 0 3 प्लस माइनस प्लस, और फिर प्लस में कभी ले लीजिएगा 5, 0 खत्म, एक कॉलम खत्म हो जाएगा। 4 एकम 4, 3 दूना 6, अर्थात माइनस में इसका कितना आंसर हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही जल्दी मान निकलेगा। डिटरमिनेंट को अगर आप इस तरीका से निकालते हैं तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी निकलने वाला है या निकलेगा, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। देखिए, जैसे मान लेते हैं, चलिए देखिए, डेल्टा इक्वल टू आपके पास रहेगा 3 0 5 7 0 8 2 1 1, मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, समझ रहे हैं ना। अब इसी का मान निकालना है। तो हम लोग बोले थे कि कोई रो या कोई कॉलम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है। बट इसमें जीरो की संख्या ज्यादा,
कौन कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। आज जिस कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकालिएगा तो बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा, समझ रहे हैं? इसीलिए इसके अकॉर्डिंग निकालिए। तो सबसे पहले आप लोग लेंगे जीरो लेंगे, फिर ले लेंगे -0, आप प्लस में फिर देखिए अगर चिन्ह माइनस प्लस माइनस है ना, तो माइनस प्लस फिर -1 लीजिएगा तो रो खत्म, आई कॉलम खत्म। 8 3 कितना 24, माइनस में 7 बचे कितना हो जाएगा 35, समझ में आया? 24 में से 35 आएगा तो 6 5 11, माइनस माइनस प्लस, अर्थात इसका प्लस आंसर 11 हो जाएगा। अब किसी भी तरीका से निकालिएगा इसका आंसर 11 ही आएगा। बट ऐसे क्या हुआ, जादू टाइप का है ना, जादू टाइप का आपको बहुत ही शॉर्टकट में निकल गया। अगर जब ऐसे हम लोग निकालते तो क्या निकलता, लॉन्ग वे में निकलता, समझ रहे हैं ना? अब चलिए अब हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज की तरफ। किसके तरफ? डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये बात याद रखिए। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो, क्या यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो और दो कॉलम अगर जो सेम हो, आइडेंटिकल हो, क्या आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर जो सेम हो तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ये बात हम लोग दिमाग में रखेंगे, समझ रहे हैं ना? तो ये बात हमको दिमाग में रखना है कि भाई डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर जो सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। हम लोग लिखेंगे two rows and two columns of a determinant are identical then its value is zero, समझ रहे? यदि डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम अगर जे जीरो यानी सेम हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। आप कहिएगा एग्जांपल, तो एग्जांपल समझिए। देखिए पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि भाई दो रो या दो कॉलम अगर जो सेम होगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, देखिए जैसे डेल्टा इक्वल टू दिया रहेगा 3 2 1 4 5 6 0 1 2, समझ रहे हैं ना? अब जैसे मान लेते हैं इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, बट अगर जो इसी में अगर जो क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा 1 2 3 4 फिर दिया रहेगा 2 3 4, समझ रहे? देख रहे ए रो और ए रो दोनों क्या है, सेम है। और जैसे ही अगर जो दो रो सेम होगा तो उसका वैल्यू निकालिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। मान तो निकालने आता है आप लोगों को ना, मान निकालने आता है, इसका मान निकाल के चेक कर लीजिए, आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं, चलिए डेल्टा इक्वल टू दे देते हैं 1 2 3 फिर दे देते हैं 3 4 5 फिर क्या ले लेंगे 1 2 3। तो देखिए ए कॉलम क्या है, सेम है ना? तो इसका वैल्यू कितना, जीरो। याद रखिए कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपका सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? कोई दो रो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला, नहीं, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर जो सेम होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर होता है। कोई दो रो, क्या बोलिएगा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर जो सेम होगा डिटर्मिनेंट का तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। क्या एकदम क्लियर है? अब चलिए फिर हम तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टीज, ठीक है? प्रॉपर्टीज नंबर हो जाएगा आपका कौन, सेकेंड। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जो आपको हम पहले समझा रहे हैं, इसको इसके बाद आप लोग देखिएगा, देखिए समझिएगा सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है जो देखिए। जैसे मान लेते कोई डिटर्मिनेंट में 0 0 0 1 3 5 7 2 1 रहेगा, समझ रहे हैं? डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो सारा का सारा एलिमेंट जीरो है तो इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जीरो को लीजिएगा, जीरो को लेंगे तो भाई रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 5 दूना 10। फिर हम जीरो को लेंगे तो जीरो को लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो हो जाएगा कितना, 1 एकम 1 माइनस 7 बचे कितना 35। और फिर प्लस जीरो लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 2 एकम 2 और 7 1। ऐसा तनका आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए तो हम जीरो से इसमें अगर जो तो गुना करेंगे, जीरो से गुना करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। ए भी जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, ए भी जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। तो कहने का मतलब होता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का अगर जो सारा एलिमेंट जीरो, कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा, देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा। देख लीजिए पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा 0 0 0 1 2 3 4 5 7, है ना? किसी भी डिटर्मिनेंट के, क्या बोलिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट के
कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। अर्थात इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, जीरो। जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा 1 3 5 0 0 0 1 7 8, है ना। कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर ये जीरो होगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं, हम आपको पहले ही बोले हैं कि भाई डिटर्मिनेंट को कोई रो या कोई कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं इसके अगर ये अकॉर्डिंग आप निकालते हैं तो सबसे पहले जीरो को ले लेते थे, जीरो क्या माइनस रहेगा, जीरो माइनस प्लस माइनस होता था माइनस जीरो, फिर रहेगा हो जाता है प्लस जीरो, फिर रहेगा कभी होता है माइनस जीरो, समझ रहे? अर्थात आंसर क्या आ जाता है, जीरो। तो याद रखिएगा सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देख लीजिए, समझ लीजिए। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो, क्या बोलिएगा, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, जीरो होता है, समझ रहा है ना। ऑल एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर जीरो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। कहने का सेंस हो गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, किसके तरफ, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए आइए हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर, अब हम लोग चलेंगे थर्ड। देखिए समझिएगा थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है जो समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ रहे, इसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास अगर जो क्वेश्चन रहेगा A B C D E F और X Y Z, और तब आपसे कोई पूछेगा यार डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू। मान लेते हैं कि भाई आपको डेल्टा इक्वल टू इतना दे दिया हुआ है, समझ रहे ना। तब आपको कह रहा है के डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए, किसका वैल्यू निकालने के लिए, के डेल्टा का मान, किसका वैल्यू, के डेल्टा का मान निकालना है। तो के डेल्टा का मान आप कैसे निकालिएगा, यही चीज आज हमको समझना है, के डेल्टा का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, समझ रहे हैं। देखिए तो के डेल्टा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे जो हमको समझना, समझ रहे। तो देखिए क्या होता है जो समझिए, इसको समझने से पहले हम आपको बताते हैं जो कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर जो डेल्टा, तो डेल्टा रहता है जैसे 1 2 3 4, है ना। तो सबसे पहले आप इसका वैल्यू निकालते, तो वैल्यू निकालते तो डेल्टा का मान 4 एकम 4 माइनस में 6 बराबर में कितना आ जाता है आंसर, -2। समझ में आ रहा है, इसका आंसर आपको कितना आ जाता है, -2 आंसर आ जाता। बट अगर जो मान लेते हैं आपसे कोई अगर जो कह देता 3 डेल्टा का वैल्यू बताने के लिए, किसका, 3 डेल्टा का वैल्यू, है ना। तो 3 डेल्टा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 3 डेल्टा का मतलब हो गया कि भाई डेल्टा का मान कितना आया है, -2। अरे भाई डेल्टा का मान कितना आया है, -2 आया है ना। तो -2 में 3 से गुना करेंगे, अर्थात इसका आंसर कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। क्या यही ना आना चाहिए कि भाई डेल्टा का मान -2 आ गया है ना। डेल्टा का मान कितना हो गया, -2। डेल्टा का मान क्या हो गया, -2 हो गया, समझ रहा है ना। तो भाई 3 डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि जैसे मान लेते हैं मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं, मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि A इक्वल टू दिया रहेगा 1 2 3 4। मैट्रिक्स में क्या दिया रहता है, A इक्वल टू 1 2 3 4, और आपसे कोई अगर जो पूछता है 2A बराबर, तो आप क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। इसके जस्ट अपोजिट अगर जो मान लेते कोई मैट्रिक्स आपको A बराबर दिया रहेगा 3 6 9 12, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 2 3 4, समझ रहा है ना। कहने का मतलब अगर जो गुना करेंगे तो सब एलिमेंट में, देख रहा है ना, कोई भी यानी कोई भी संख्या से अगर जो गुना करेंगे मैट्रिक्स में तो सब एलिमेंट में 2 से गुना करेंगे। अगर जो उसी तरह से सब एलिमेंट में कोई संख्या कॉमन होगा तो उसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। आज यही कॉन्सेप्ट हम लोग को डिटर्मिनेंट पर जानना है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग को डिटर्मिनेंट पर देखना है। देखिए तो जैसे डेल्टा इक्वल टू हमारे पास इतना दिया हुआ है, यानी इक्वल टू में क्या दे रखा हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि 3 डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे तो -6 आएगा। लेकिन यह 3 जो डेल्टा है, यह जो 3 डेल्टा है, यह 3 डेल्टा, तो 3 डेल्टा का वैल्यू -6 आएगा। इसको अगर डेल्टा के रूप में लिखेगा तो कितना आएगा, जो आज हमको जानना है कि अगर इसी को डेल्टा के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, तो समझिए। अब यहाँ पे बहुत सारा अब कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बहुत सारा जो स्टूडेंट है यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पे कि भाई अगर जो 3 डेल्टा बराबर अगर जो निकाला जाए तो किस किस में गुना करेगा। तो ज़्यादा
स्टूडेंट का जवाब आता है कि भाई इस 3 डेल्टा का मतलब है सब में 3 से गुना कर देते थे। चलिए 3 से गुना कर देते हैं, मान लेते हैं कि 3 से गुना कर देते थे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौका कितना 12। अब समझिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो अभी ना आपको बताया 3 डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा, -6 आएगा। तो इसका वैल्यू भी तो -6 आना चाहिए ना। चलिए हम लोग निकाल के चेक करते हैं। देखिए तो 12 तिया कितना 36 -9 6 कितना 54, अर्थात एक आंसर कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। लेकिन आंसर हमको कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए, लेकिन आंसर हमको कितना आ गया -18 आ रहा है। इसका मतलब यह जो हम अभी कॉन्सेप्ट जो लिखे हैं वो बिल्कुल गलत है, समझ रहा है ना। तो भाई क्या होगा इसका मतलब तब समझ आते हैं हम जो समझिए। देखिए 3 डेल्टा का मतलब होता है, 3 डेल्टा का मतलब होता है कि इस डिटरमिनेंट के या तक कोई रो में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या कोई कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन सब एलिमेंट में गुना नहीं करता रहता है। ये बात दिमाग में रखिए। डिटरमिनेंट में अगर जो कोई भी कांस्टेंट संख्या से गुना किया जाएगा तो उस डिटरमिनेंट के कोई रो में मल्टीप्लाई किया जाएगा या एक कोई कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाएगा, बल्कि सभी एलिमेंट में उसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो भाई 3 डेल्टा का मतलब या तो इस रो में कर दीजिए। तो चलिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, आई 3 आई 4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इसमें होगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, इसका आप वैल्यू अगर जो निकालिएगा तो इसके 3 गुना के बराबर आएगा। इसके 3 गुना के बराबर मतलब -6 आएगा। देखिए जैसे हो जाएगा 4 तिया कितना 12, अच्छा तरी कितना 18, 12 में से 18 जाएगा तो -6 आया ना, 3 गुना के बराबर। अच्छा हम बोले हैं कि कोई जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट रो में गुना कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर हम लोग 3 डेल्टा बराबर हम लोग सेकेंड रो में गुना कर देते हैं। चलिए सेकेंड रो में गुना कर लीजिए, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए। तो 1 2 इसमें हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौका 12। फिर इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा -6 आएगा। इसका ही वैल्यू निकालिएगा तो -6 ही आएगा, अर्थात हो जाएगा 12 और माइनस में कितना 18, अर्थात कितना -6। समझ रहे हैं। तो या तो रो में कोई गुना कर सकते हैं या 3 डेल्टा का मतलब हो गया कि भाई कोई कॉलम में भी गुना कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको रहने दीजिए 2 4। अब देखिए 4 तिया हो जाएगा 12 -18, अर्थात -6। कहने का सेंस है, ये बात याद रखिए। अगर जो मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू कुछ दिया रहा है, कुछ भी दिया है, डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं ABCD दिया रहा है, कोई अगर आपसे पूछेगा K डेल्टा बराबर, तो K से इसके कोई एक रो में गुना होगा या कोई एक कॉलम में गुना होगा, लेकिन इसके सब एलिमेंट में K से गुना नहीं होगा। तो जस्ट इसके अपोजिट, और जैसे समझिए इस बात को पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे समझना है, क्या समझना है जो देख लीजिए। जैसे समझिएगा, देखिए जैसे मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू दिया रहेगा ABCD, समझ रहा है ना। तो आपसे कोई पूछेगा K डेल्टा बराबर, क्या पूछेगा K डेल्टा बराबर, तो क्या हो जाएगा KA KBCD, समझ रहा है। मतलब कोई एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे भी हो सकता है ना, या ऐसे हो सकता है, क्या हो जाएगा AB KC KD, समझ रहे हैं ना। या ऐसे भी हो सकता है, क्या हो सकता है KA KC BD, या ऐसे भी हो सकता है AC KB KD। कहने का मतलब या तो R1 में गुना कीजिए या R2 में गुना कीजिए या C1 में गुना कीजिए या C2 में गुना कीजिए, समझ रहा है ना। तो ये बात याद रखिएगा, डिटरमिनेंट में अगर जो कोई भी कांस्टेंट संख्या से गुना किया जाता है तो कोई एक रो में गुना करेंगे या कोई एक कॉलम में गुना करेंगे। तो यह 2/2 का था, तो हमारे पास क्या वो ऑप्शन था 4 गो, या तो R1 में या R2 में या C1 में या C2 में 4 गो ऑप्शन था। अगर जो यहीं पे अगर जो कोई आपसे अगर जो कोई पूछ देगा, समझ रहा है ना, कि डेल्टा इक्वल टू आपके पास दिया है ABCDEF XYZ, और तब आपसे कोई पूछेगा K डेल्टा का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू K डेल्टा का। तो यहाँ पे इसका देखिए क्या वो ऑप्शन बनेगा, जेब समझिए K डेल्टा का वैल्यू क्या है वो ऑप्शन बनेगा जो समझिए। या तो हम R1 में गुना कर सकते हैं, क्या या तो R2 में गुना कर सकते हैं या R3 में गुना कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा जो समझिए, KA KB KC और फिर DEF और फिर क्या हो जाएगा XYZ, मतलब या तो R1 में गुना कर सकते हैं, फिर या हम और बढ़ सकते हैं, क्या हो जाएगा ABC KD KE KF, या ऐसे हो सकता है XYZ।
तो ये हो सकता है, या R3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो R3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A B C D E F कितना हो सकता है, K X K Y K Z, समझ रहा है ना। तो ये तो R1 का ऑप्शन हो गया, या तो R1 में या R2 में या R3 में, इसी अकॉर्डिंग या तो C1 में या तो C2 में या C3 में, अर्थात यहाँ पे क्या वो ऑप्शन हो सकता है, 6 ऑप्शन हो सकता है। क्या वो ऑप्शन हो सकता है, 6 ऑप्शन हो सकता है, समझ रहा है ना। तो इसी तरीका से अब हम लोगों को जस्ट उल्टा इसका बोलना है, उल्टा। अब देखिए कैसे उल्टा कहिएगा कि सर कैसे, तो अब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा K इंटू ABCD, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। ऑप्शन है क्या कि भाई हम इसको लिख सकते हैं KA KB या CD, ऐसे लिख सकते हैं, या और ऑप्शन 4 गो ऑप्शन है, उसको हम बोले हुए थे। अब उसी तरह से जस्ट अपोजिट क्वेश्चन में रहेगा आपके पास KA KB KC DEF XYZ। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें से हम कौन चीज कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन ले सकते हैं, और K कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, ABC DEF XYZ। तो आपको मन में एक क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि सर सब में तो K कॉमन नहीं था, तो फिर क्या। हम आपको बोल दिए हैं कि जैसे K से गुना करना रहता है तो कोई एक रो में गुना करते हैं या कोई एक कॉलम में गुना करते हैं, उसी के जस्ट अपोजिट अगर जो कोई रो में या कोई कॉलम में अगर जो कोई कॉमन वाला संख्या होगा तो उस कॉमन वाला संख्या को डिटरमिनेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझ रहा है ना। उस कॉमन वाला संख्या को क्या किया जाएगा, डिटरमिनेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए, अब देखिए, अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा KA KB KC ABC XY या DEF। अब कहेगा कोई इसका वैल्यू बताने के लिए, कोई क्या कहेगा, इसका वैल्यू बताने के लिए। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा जो समझिएगा। इसका वैल्यू सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग कौन चीज कॉमन लेंगे, K कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, K। तो जैसे ही हम लोग K कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा बताइए, ABC, फिर क्या बचेगा ABC, फिर क्या बचेगा DEF बचेगा। देख लीजिए, इसमें से K कॉमन लेंगे तो क्या होगा ABC, फिर क्या होगा ABC, या फिर क्या हो जाएगा DEF। तो देखिए तो भाई ई रो बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा K इंटू 0 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अर्थात इसका कहने का सेंस होता है कि देखिए अगर जो 2 रो प्रोपोर्शनल हो, क्या हो, 2 रो प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। कहने का मतलब एक ही रो में कोई एक निश्चित संख्या, देख रहे हैं रो तो ABCA है, इसमें K से कभी है मल्टीप्लाई है, तो इस प्रकार से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। जैसे हम आपको एक संख्या पर एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, चलिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, क्या दिया हुआ है 1 2 3, समझ में आ रहा है ना। फिर दिया रहेगा कितना 4 8 12, समझ रहा है ना, और 3 7 1, क्या दिया रहेगा 3 7 क्या है 1 दिया रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 8 12 और 3 7 कितना 1 है, समझ रहा है ना। अब देखिए इसमें अगर 4 से गुना किया जाएगा तो ये रो के बराबर हो जाएगा कि नहीं, अरे इसमें 4 से गुना किया जाएगा तो इस रो के बराबर होगा कि नहीं, या इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो इस रो के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये दोनों रो एक दूसरे के क्या है प्रोपोर्शनल है, समझ रहा है ना। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो डिटरमिनेंट का इस प्रकार से लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग शॉर्टकट तरीका से निकाल सकते हैं, समझ रहा है ना। तो ये सब विधि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, याद रखिए, समझ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ो। अब तब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज आप लोगों को थोड़ा सा बोल देते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है जो समझिए। तीसरा और चौथा प्रॉपर्टीज दोनों एक साथ हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज पहले बोल देते हैं, इसके बाद चौथा प्रॉपर्टीज बोलेंगे। पहले हम लोग क्या बोलेंगे तीसरा प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे चौथा प्रॉपर्टीज। देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज आपको क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज आपको क्या कह रहा हुआ है जो समझिए। तीसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई रो में या कोई कॉलम में अगर जो कोई संख्या कॉमन होगा तो उसको डिटरमिनेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। याद रखिएगा, यदि किसी रो में कोई
यदि किसी रो में या कोई कॉलम में, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो में या कोई कॉलम में कोई कॉमन संख्या अगर जो प्रेजेंट होगा, कोई कॉमन संख्या उपस्थित होगा, तो उस कॉमन वाला संख्या को डिटर्मिनेंट से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और चौथा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि भाई दो रो या दो कॉलम अगर जो प्रोपोर्शनल होगा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर जो प्रोपोर्शनल होगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर जो प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब चलिए, अब दिमाग लगाइएगा। आप लोगों को 3-4 प्रॉपर्टीज हम एक साथ बता दिए, अब हम आपको 5 और 6 प्रॉपर्टीज बताते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। चलिए आइए हम लोग 5 नंबर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। कौन नंबर प्रॉपर्टीज को, 5 नंबर प्रॉपर्टीज को। और आइए हम आपको 5 नंबर प्रॉपर्टीज बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5वां नंबर प्रॉपर्टीज से हम आपको बताते हैं, एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेना है जो समझिए। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 2 1 1 1 0। जैसे मान लेते हैं यह डेल्टा का मान है, ठीक है, और यह डेल्टा का मान है। अब इसमें एक हम इस पर ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन के बारे में आप लोग बाद में पढ़िएगा, जस्ट अभी 1-2 प्रॉपर्टीज के बाद आप लोगों को पढ़ना है, समझते हैं। पहले सीधा समझिए, यहाँ पे हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि R1 टेंड्स टू C1, R2 टेंड्स टू C2, R3 टेंड्स टू कितना, C3। इसका मतलब समझिए कि R1 क्या हो जाता है, C1 हो जाता है। तो भाई जैसा ही R1 अगर जो C1 होगा, इसका मतलब C1 क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा। पहले समझिए, R1 C1 हो जाएगा तो C1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। R2 C2 हो जाएगा तो C2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R3 C3 होगा, इसका मतलब C3 क्या होगा, R3 होगा। जिस तरह से आप लोग याद कीजिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़े होइएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो बदल जाता है किसमें, कॉलम में। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, रो बदल जाता है कॉलम में। तो देखिए इसके अनुसार हम एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसका नाम डालते हैं डेल्टा 1। क्या डालते हैं, डेल्टा 1। समझिएगा, डेल्टा 1 डालते हैं तो भाई ये रो बदल गया कॉलम में, तो क्या हो गया 1 2 3, फिर हो जाएगा कितना 4 2 1, और फिर क्या हो गया 1 1 0। क्या हो गया 1 1 0। अब सब का वैल्यू हम निकालते हैं, समझ में आ रहा है। अब सबका वैल्यू निकालते हैं, चलिए इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालेंगे तो इसी रो के आधार पर निकालेंगे, तो चिन्ह है प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, एक को, तो एक को ले लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो कितना हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से गुना करेंगे -1, फिर माइनस हम लोग 2 को लेंगे, तो -2 को लेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। फिर प्लस में हम अब किसको लेंगे, 3 को लेंगे। प्लस में किसको लेंगे, 3 को लेंगे। तो जैसे ही प्लस में 3 को लीजिएगा तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4 एकम 4 और माइनस में 2, अर्थात देखिए आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, और वो हो जाएगा आपको कितना, 4 में +6, यही ना होगा। अब 6 + 2 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना 7। इसका आंसर कितना आ गया 7। फिर हम इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए डेल्टा 1 का भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक को रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। तो हम सबसे पहले एक को रोकेंगे, तो एक को रोकेंगे तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, समझ है ना। तो 2 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर हो जाएगा -1। फिर हम लोग -4 को लिए ना, तो -4 को लिए तो ये रो खत्म हो जाएगा और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, इसमें इससे गुना, तो 0 माइनस में हो जाएगा 3, अब प्लस फिर 1 को लिए है तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस में 6, अर्थात हो जाएगा -1 का प्लस में कितना 12। देखिए 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -4, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4, समझ रहे हैं ना। तो देखिए -4 और -1 तो -5, 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7। इसका भी आंसर कर दिया 7, इसका भी आंसर कितना आया 7। अब भाई फंडा क्या है, यहाँ पे तो हम लोग काम एगो किए थे, हम एक ऑपरेशन किए थे। क्या ऑपरेशन किए थे कि भाई हम लोग रो को बदल दिए थे कॉलम में। किसको बदल दिए थे, रो को बदल दिए थे कॉलम में। अर्थात कहने का मतलब होता है, इस प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट के, क्या बोलिएगा, डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदल दिया जाए। क्या बोलिएगा, डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, उसका मान नहीं बदलता है। फिर समझ लीजिए, फिर याद कर लीजिए, प्रॉपर्टीज आपको जितना याद रहेगा उतना बेटर रहेगा, उतना बेहतर रहेगा आपको, आपके लिए।
डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदलने पर, याद रहेगा, डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदलने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझता है ना। रो इज चेंजिंग इन कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन इट्स वैल्यू इज नो चेंज। कहने का मतलब हो गया कि भाई डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर कितना 5, हम इसको आपको प्रूव करके ही बता दिए हुए थे। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 में। अब चलिए, अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर अब हम लोग 6 आते हैं। चलिए 6 नंबर प्रॉपर्टीज भी इसी से रिलेटेड है, 6 नंबर प्रॉपर्टीज भी है जो इसी से रिलेटेड है। अब 6 नंबर प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे डेल्टा इक्वल टू इतना दिया हुआ है मेरे पास और इसका मान तो हम लोग निकाले हुए हैं 7। अब इस पर हम एक ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं ऑपरेशन। अब कौन ऑपरेशन करते हैं जो समझिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R1 गोज टू R3 और R3 गोज टू R1। कहने का मतलब हो गया कि भाई R1 बदल जाता है R3 में और R3 बदल जाता है किस में, R1 में, समझ आया ना। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे जो समझिएगा, देखिए R1 चल जाएगा R3 के जगह पर और R3 आ जाएगा R1 के जगह पर, R1 आ जाएगा R3 के जगह पर, R3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3, R1 चल जाएगा R3 के जगह पर तो 1 1 0 है ना, 1 1 0 हो जाएगा, सॉरी 1 1 0, ई चला गया इसके जगह पर। अब बीच में तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसे जैसे रहेगा तो 4 2 1। अब ई आ जाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, देखिए ना ई चला आया इसके जगह पर और ई चला गया इसके जगह पर, देखिए ना ई चला गया ऊपर, ई चला गया कथे नीचे। अब एक का वैल्यू हम निकालते, फिर इसका वैल्यू निकालते, चलिए इसका वैल्यू निकालते। इसी के आधार पर तो निकालना पड़ेगा ना मान तो इसी के आधार पर निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले आप किसको लीजिएगा, एक को, तो एक को लेंगे तो रो खत्म, ई कॉलम खत्म, 3 गुना 6 -2, फिर -1 लीजिएगा तो -1 लीजिएगा तो रो खत्म, प्लस माइनस प्लस चिन्ह होता है, -1 लीजिएगा तो रो खत्म, 4 3 12 -1, 4 3 12 -1, और 0 ले लीजिएगा तब तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 लेने पर पूरा 0 हो जाएगा ना। तो आंसर आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, अब 12 में से 1 जाएगा तो कितना 11, तो हो जाएगा -11, अर्थात इसका आंसर कितना है -7 है। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि यदि रो को रो में बदला जाए और कॉलम को कॉलम में बदला जाए, बट मतलब एक दूसरे को, 2 रो को या 2 कॉलम को, डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो को या कोई 2 कॉलम को अगर जब परस्पर बदल दिया जाए तो उसके मान में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, बट उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अर्थात यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आया माइनस आया, अगर यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ पे क्या आता प्लस आता, मतलब कहने का आंसर सेम आएगा, बट आपका जो साइन है, जो आपका चिन्ह है वो आपका निगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव आएगा। देखिए 5 और 6 जो प्रॉपर्टीज आप लोग को बताया है वो दोनों एक ही टाइप का प्रॉपर्टीज है, ये बात आपको याद रखना है, ये दोनों आपका एक ही टाइप का प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हैं ना। अब कहिएगा कि सर एक ही टाइप का कैसे है, तो 5 नंबर प्रॉपर्टीज बोले कि रो को कॉलम में बदलने पर डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रो को कॉलम में बदलने पर डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हम आपको छठा प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि 2 रो को या 2 कॉलम को, क्या बोले हैं, 2 रो को या 2 कॉलम को अगर जब परस्पर बदल दिया जाए, मतलब R1 को R2 के जगह बैठा दिया जाए और R2 को R1 के जगह बैठा दिया जाए, तो ऐसे करने पर उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बट उसका जो चिन्ह है, उसका जो साइन है वह आपको बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा जैसे होता है, कभी R1 को कभी कल R3 के जगह पर जाने दीजिए, R3 को R1 के जगह पर आने दीजिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट इसका चिन्ह बदल जाएगा। या C2 को C3 के जगह पर जाने दीजिए और C3 को C2 के जगह पर आने दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, समझ रहे हैं ना, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास एग्जांपल रहेगा कि भाई डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं 1 3 4 5 0 2 1 1 2 है ना। अब जैसे मान लेते हैं यह आपका डिटर्मिनेंट कोई दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, और इस पर एक ऑपरेशन कर देते हैं ना, ऑपरेशन कर देते हैं कि भाई C2 टेंस टू C3 या C3 टेंस टू कितना C2, मतलब C2 क्या चला गया C3 के जगह पर चला जाएगा
और C3 किसके जगह पर आ जाएगा, C2 के जगह पर आ जाएगा। तो देखिए काम क्या होगा जो समझिए, ये तो 1 4 1 रहबे करेगा क्योंकि C1 में तो कोई बदलाव नहीं है। अब ये चला जाएगा इसके जगह पर, ये चला जाएगा इसके जगह पर, तो क्या हो जाएगा 4 2 2, अब फिर हो जाएगा कितना 3 0 1। अब जैसे मान लेते हैं अब एकरा अकॉर्डिंग अब इसका मान निकालिएगा, मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग इसका मान निकालिएगा तो इसका मान क्या आएगा x आएगा, तो इसका भी मान निकालिएगा तो x से आएगा। बट अगर जो प्लस में आया होगा तो कथी में आया होगा, माइनस में, ये अगर जो माइनस में आया होगा तो कथी में आया होगा, प्लस में। समझ आया ना। अब x मत समझ लीजिए, x के जगह पर कुछ भी आ सकता है, 2 4 6 7 8 कुछ भी आ सकता है ना, हम बोले हैं आप लोग चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टीज तक पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टीज पर। कौन नंबर, 7 प्रॉपर्टीज के तरफ। देखिए 7 प्रॉपर्टीज भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 7 प्रॉपर्टीज को पहले आप लोग समझ लीजिए। 7 नंबर प्रॉपर्टीज देखिए, मैट्रिक्स के तरह डिटर्मिनेंट का न तो जोड़ होता है, नहीं घटाव होता है, नहीं गुना होता है, नहीं भाग होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास कभी भी डिटर्मिनेंट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 1 2 3 4 अब प्लस में कितना आ जाएगा 3 0 1 7, तो ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स के तरह इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समझ आया ना। इसको मैट्रिक्स के तरह कभी भी जोड़ नहीं कीजिएगा। जैसे 1 में 3 जोड़ दिए तो 4, 2 में 0 जोड़ दिए तो 2, 3 में 1 जोड़ दिए तो 4, 4 में 7 जोड़ दिए तो 11। यह सारा सर कथी है, गलत है। कभी भी अगर जो डिटर्मिनेंट का अगर जो जोड़ करना हो या घटाव करना हो या गुना करना हो तो इसका क्या करेंगे, मान निकाल के करेंगे। कौन सी निकाल के, मान निकाल के। जैसे इसका वैल्यू निकाल लीजिए तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 3 दूना 6 और प्लस इसका वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना 17 21 माइनस में कथी 0, अर्थात ये हो जाएगा कितना -2 और 21, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा +19 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो डिटर्मिनेंट का कभी भी हम लोग को जोड़ घटाव करना होगा तो इसका हम लोग वैल्यू निकाल के करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा, आपके पास x y z a b c और d + e + f और f + g रहेगा। समझ में आ रहा है ना। d + e है, फिर क्या दिया हुआ है, e + f दे दिया हुआ, फिर f + g दिया हुआ है। तो कहता है कि डिटर्मिनेंट के कोई रो, क्या बोलिएगा, डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम अगर जो जोड़ के रूप में होता है तो इस डिटर्मिनेंट का मान 2 डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदल जाता है। क्या वो डिटर्मिनेंट के, 2 डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम अगर जो जोड़ के रूप में हो, ऐड के फॉर्म में हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी 2 डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदलेगा। अगर यहाँ पे 3 बार जोड़ के रूप में तो 3 गो डिटर्मिनेंट बदलेगा। समझ रहा है। तो 2 गो डिटर्मिनेंट बदलेगा तो इस 2 गो डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे, जो आपको हम समझा रहे हैं। बहुत ही आसान चीज। देखिए ये दोनों कॉलम हम इसमें भी लिखेंगे और इसमें भी लिखेंगे, है ना। तो जैसे हम लोग लिख दिएगा थी x y z, फिर क्या लिख दिए a b c। अब जो तीसरा इसमें लिखना है तो इसमें का पहला वाला लिखेंगे पहला में और इसमें का दूसरा वाला लिखेंगे दूसरा। समझ रहा है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा आएगा d e f। अब आगे बढ़िएगा तो इसमें भी ये दोनों लाइन तो दिखाएगा, तो लिखेंगे x y z और फिर क्या होगा a b c और फिर इसमें का लास्ट वाला तो कितना हो जाएगा e f g। क्या हो जाएगा e f g, क्या होगा e f g। क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा x + a y + b z + c d e f h i j। तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या वो डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदलेगा, 2 डिटर्मिनेंट। तो 2 डिटर्मिनेंट में बदलेगा तो भाई ए रो और ए रो तो दोनों में लिखाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखाएगा डी ई एफ और फिर क्या लिखाएगा एच आई जे। अब इस रो में कौन लिखाएगा, तो इस रो में इसमें का पहला वाला, क्या पहला वाला अर्थात कितना एक्स वाई जेड। अब फिर प्लस लिखे तो इसमें भी ए दोनों तो लिखाएगा करेगा अर्थात डी ई एफ एच आई जे लिखाएगा है। अब इसमें लिखना है तो इसमें का दूसरा वाला, समझ रहा है ना, दूसरा वाला कितना ए बी सी।
क्या लिखा आएगा ABC। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले बोल देते हैं, एक बार बोल देते हैं ना। तो क्या बोल रहे थे कि यह जो अभी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो 7 नंबर प्रॉपर्टीज पर है, वो 7 प्रॉपर्टीज को एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सारा एलिमेंट, मतलब सभी एलिमेंट, डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जोड़ के रूप में हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदल जाता है। समझ आया ना। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जोड़ के रूप में हो, क्या के सम के फॉर्म में हो, है ना, जोड़ के रूप में हो, तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदल जाता है। तो जैसे हम आप लोगों को समझा भी चुके हैं और फिर से एक बार और हम आपको लास्ट समझाते हैं। जैसे मान लेते इसका कथनानुसार कह रहा है कि अगर जो मान लेते कोई डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है कितना, x y z। क्या दिया हुआ है, x y z। फिर दिया हुआ है ABC, और फिर दे दिया हुआ है कितना, D प्लस E प्लस कितना F प्लस कितना दे दिया हुआ है, G दिया हुआ है। तो इसको आपको लिखना है, तो इसको ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, इसको लिखना है भाई कितना, x y z। क्या लिखिएगा, x y z। फिर क्या लिखिएगा, ABC। फिर क्या लिखिएगा, D E F। फिर बीच में कर दीजिएगा कथी, प्लस। क्या कर दीजिएगा, प्लस। फिर अब आगे लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, x y z। फिर क्या हो जाएगा, ABC। और फिर क्या हो जाएगा, E F G। समझ आया ना। तो कहने का मतलब डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदल गया। क्या वो डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदल गया। तो अब ये बात आपको दिमाग में रखना है कि भाई डिटर्मिनेंट अगर जो कभी भी अगर जो कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जो जोड़ के रूप में दिया होगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान दो डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। अब इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन से पहले आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज और है, पहले दो प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अगला जो 8 नंबर जो प्रॉपर्टीज है, 8 नंबर प्रॉपर्टीज कोई खास है नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए 8 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है यदि कोई डिटर्मिनेंट A0 0 0 B0 0 0 C, यदि कोई डिटर्मिनेंट अगर जे डायगोनल मैट्रिक्स हो, क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। यदि कोई डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स हो, कहने का मतलब कोई डिटर्मिनेंट होगा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, समझ रहे हैं ना। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस डायगोनल के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ABC। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ABC। समझ रहे हैं ना, इसका मान क्या होगा, ABC। अब एक वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो निकालिएगा तो सबसे पहले A को लीजिएगा तो रो खत्म, कॉलम खत्म, तो B में C से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, BC माइनस में 0। फिर हम लोग 0 को लेंगे तो 0, फिर प्लस में 0 को लेंगे तो 0, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABC। समझ रहे हैं ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है भाई, डिटर्मिनेंट के क्या बोलिएगा, डिटर्मिनेंट के सॉरी कोई डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स हो, यदि कोई डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स हो तो इस डिटर्मिनेंट का मान उसके डायगोनल के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे रहेगा आपको कितना, 2 0 0 0 4 0 और 0 0 कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा, जो आंसर देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीधा गुना कर दीजिएगा तो 2 × 4 × 5, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 दूना कितना, 40 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 5 चौका 20 और 20 दूना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अर्थात कोई भी डिटर्मिनेंट होगा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो इसका जो वैल्यू होगा इसके डायगोनल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। डायगोनल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समझते हैं ना। जो 8 नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रॉपर्टीज को भी देख ही लेते हैं। सॉरी 8 तो हो गया है, 9 नंबर प्रॉपर्टीज। कौन नंबर प्रॉपर्टीज, 9 नंबर प्रॉपर्टीज। आइए 9 नंबर प्रॉपर्टीज को समझते। देखिए 9 नंबर प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मान लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू, क्या डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं कितना, ABC X Y Z D E F मान लेते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू। अब देखिए अब यहाँ पे एक बात होता है, उसी बात को आपको समझना है। एक बात होता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन। क्या होता है, ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, समझ रहे हैं ना। एक तो डॉक्टर वाला ऑपरेशन होता है जिसको चीर-फाड़ कहते हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ये क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। क्या बोलते हैं, संक्रिया, याद रखिएगा।
इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रिया। एक जो डॉक्टर वाला ऑपरेशन होता है वह ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे नहीं सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे जिसका नाम होता है कथी, संक्रिया। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे संक्रिया के बारे में, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए डेल्टा इक्वल टू कथी, डेल्टा इक्वल टू आपको दिया रहेगा ABC XYZ और DEF। तो यह जो लास्ट जो प्रॉपर्टीज है, यह प्रॉपर्टीज आपको कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो में या कोई कॉलम में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसे दूसरे रो में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे ना? यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो में या कोई कॉलम में कोई एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसे दूसरे रो या कॉलम में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चलिए हम आइए अब इसमें हम एक ऑपरेशन लेते हैं, अर्थात हम R1 को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? R1 को। तो R1 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे कथी, R1 अब प्लस में कथी K इंटू R2। तो एक मिनट समझिए, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट मिस्टेक करते रहते हैं और वही कंफ्यूजन अगर होगा आपको भी तो आप समझ नहीं पाइएगा क्वेश्चन को। इसलिए समझिए, देखिए ऑपरेशन जिसको हो रहा है वही चेंज होगा। ऑपरेशन किसका हो रहा है? R1 का ऑपरेशन हो रहा है, तो R1 में ही परिवर्तन होगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। पहले इस बात को समझिए कि जिसका ऑपरेशन होगा उसमें परिवर्तन होगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। तो R1 का ऑपरेशन हो रहा है तो R1 बदलेगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। और जिसका ऑपरेशन होगा पहले उसी चीज को लिखिएगा, R1 टेंस टू R1। इसके बाद कोनो चीज लिखाएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसको पहले लिखना जरूरी है, अर्थात हमको R1 को लिखना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो भाई हम लोग R1 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R1 को। तो R1 प्लस में क्या हो गया, K R2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि R2 में K से गुना करके इसे R1 में जोड़ देना है। तो इसको रफ में हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, R1 को लिख लीजिएगा। R1 में क्या है बताइए, ABC। कहता है R2 में K से गुना करने के लिए, तो R2 में K से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, KX KY KZ। आप कह रहा है यह जोड़ना है, इस दोनों को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस KX, फिर क्या हो जाएगा B प्लस KY, या फिर क्या हो जाएगा C प्लस KZ होगा ना। देखिए तो यह किसके जगह पर लिखाने वाला है, यह किसके जगह पर लिखाने वाला है, R1 के जगह पर। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन किसका हुआ, R1 का ऑपरेशन हुआ, तो भाई यह किसके जगह पर लिखाएगा, R1 के जगह पर। तो R1 के जगह पर इस बात को हम लोग लिख देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, देखिए समझिए। तो जो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा 1। क्या बोलेंगे? डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 बराबर में क्या हो जाएगा, जो देख लीजिए क्या हो जाएगा, A प्लस KX, फिर कितना हो जाएगा B प्लस KY, और फिर कितना हो जाएगा C प्लस KZ। C प्लस कितना, KZ। अब फिर क्या बचेगा, अब देखिए A प्लस KX B प्लस KY C प्लस KZ। अब यह तो R1 के जगह पर लिख दिए, ऑपरेशन हुआ R1 को, तब इसका मतलब बाकी सेम टू सेम रहने वाला है, तो बाकी को सेम टू सेम लिख लीजिए, X Y Z, और फिर क्या हो जाएगा D E F। समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि भाई जितना डेल्टा का वैल्यू होगा उतना ही डेल्टा 1 का वैल्यू होगा, अर्थात अगर से डेल्टा 1 का वैल्यू अगर से निकाला जाए तो यह किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन तो यही करा है ना। डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट के कोई रो में, डिटर्मिनेंट के कोई रो में या कोई कॉलम में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए और उसे दूसरे रो या कॉलम में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देख रहे हैं R2 में K से गुना करके इसे R1 में क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जितना डेल्टा का वैल्यू होगा उतना ही डेल्टा 1 का वैल्यू होगा। आइए हम इसको प्रूव कर देते हैं। चलिए हम इसको अब विस्तार करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो यह डेल्टा का वैल्यू के बराबर आएगा। देखिए हम मान निकालते हैं। अच्छा चलिए अब देखिए, अब इतना को तोड़ के हमको डेल्टा के बराबर लाना है। देखिए कैसे लाते हैं जो समझिएगा। देखिए हम आपको क्या बोले, 7 नंबर प्रॉपर्टी में हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जो जोड़ के रूप में हो, क्या सभी एलिमेंट अगर जो जोड़ के रूप में हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी जोड़ के रूप में बदल जाता है। क्या उस डिटर्मिनेंट का मान डिटर्मिनेंट के जोड़ के रूप में बदल जाता है। तो देखिए तो हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, A B C, फिर कितना X Y Z D E F, बीच में फिर कभी प्लस। हम बोले थे ए दोनों तो दोनों में रहेगा, तो इसमें भी है और इसमें भी आएगा। इसमें का पहला वाला पहला में, इसमें का दूसरा वाला दूसरा में, तब आ जाएगा इसमें कथी KX KY KZ, ये दोनों तो इसमें भी आएगा, तो क्या हो जाएगा X Y Z, फिर क्या आ जाएगा D
ई एफ। क्या समझ में आया? अब तुम थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है भाई कि भाई इसमें तो के कॉमन है। क्या कॉमन है? के कॉमन है। जैसे ही के कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जेड अर्थात ये दोनों रो प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही दोनों रो प्रोपोर्शनल होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तब यह जो वैल्यू है यह किसके वैल्यू के बराबर है? डेल्टा के बराबर है। तो हम इतना के जगह पर लिख सकते हैं कितना? डेल्टा अब प्लस फिर इसमें से आप के कॉमन ले लीजिए। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दे। के कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा? एक्स वाई जेड और फिर क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड और फिर क्या हो जाएगा? डी ई एफ। क्या हो जाएगा? डी ई एफ। देखिए इसमें और इसमें दो रो सेम है तो दो रो सेम बनाने पर इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा प्लस के इंटू 0 अर्थात डेल्टा प्लस 0 अर्थात डेल्टा। अच्छा किसका वैल्यू अभी हम निकाल रहे थे? डेल्टा 1 का अर्थात डेल्टा 1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया? डेल्टा के बराबर हो गया। इसका कहने का मतलब होता है कि यह जो प्रॉपर्टीज है क्या है? यह जो प्रॉपर्टीज है यह प्रॉपर्टीज कह रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट के कोई रो में या कोई कॉलम में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे रो या कॉलम में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यही प्रॉपर्टी से आपका हर एक क्वेश्चन बनने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपको इसी प्रॉपर्टी से बनेगा। समझ रहे हैं? इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कंप्लीट वे में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और हम आपको अगला सेशन में अब आपको इस पर एग्जाम्पल बताने वाले। समझ रहे हैं ना? तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है। समझ रहे हैं? इसलिए इस सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम आपको अगला सेशन में आपको कुछ क्वेश्चन सब बताने वाले हैं तो आप अगला सेशन देखना मत भूलिएगा। अगर जो आपको डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आपको बनाना है, अगर एग्जाम में आपको डिटर्मिनेंट को नहीं छोड़ना है, आपको डिटर्मिनेंट को बढ़िया ढंग से आपको कवर करना है तो आप लोग अगला सेशन मेरा देखना मत भूलिएगा। और यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।